स्टार्ट कर दिया आपने? स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशियल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं हम अपना चार्ल्स डिकेंस। हो गया सब? ऑन साहब मैंने आपको ऑफ कर देना है अब। आपसे बात नहीं करेंगे और 4 दिन आपसे बात नहीं करेंगे, चुप देना है। आज पहला दिन आगे 4 दिन बात नहीं करेंगे। आज एग्रीमेंट हुआ है हमारा। पहले पढ़ लेते हैं फिर हम डिस्कशन करेंगे। जरूर। Charles Dickens was born on February 7, 1812 in humble circumstances, the son of John and Elizabeth Dickens। ठीक है, यहाँ से आपको क्या नाम है बच्चे? आपका नाम पढ़ना स्टार्ट करिए जरा। Quality and intelligence put the Dickens in great Strain. All the trials and tribulations in Charles Dickens' life became a source of creative energy and inspiration, and his preoccupation with the theme of alienation and betrayal, which later emerged in his masterpieces, Great Expectation and David Copperfield. Charles Dickens' life was full of trials and tribulation, and his nature was also quite light, insightful, volatile, rather ambivalent. Charles Dickens began writing in 1833. His narrative became widely popular because of its diversity. पढ़े शाबाश पढ़े। His technique was unique and intellectually copious. His character ranged from common to uncommon people from Stop. light. हम आप सब पढ़े यहाँ से आगे। Uncommon people from the light and lower classes. There was a dichotomy found in between the themes of injustice, dishonesty, high-handedness, moral and political corruption, religious waywardness, and the themes of love, purity, compassion, sympathy, sacrifice, etc. He unmasked the social evils. He highlighted the major issues of his age in the most realistic and masterful manner. He was the Shakespeare in the genre of novel. During 1840s, his career as a novelist became a flourish. He also traveled widely to European countries. He was also a amorous character, as he fell in love with almost 3 women. Yes, that's why I hate this man. Wow. Namely, Bednar, daughter of banker, his wife's sisters, Mary and Helen Turner. During his lifetime, he led a peaceful life and died of a heart attack on 9th of June 1870. 70 कितना करप्ट मैन है ना। No ma'am, why? Ma'am, आपके अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा आदमी। बच्चे हमने यहाँ पढ़ा कि चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो इंतहाई गुर्बत वाले हालात में मतलब बड़े हुए, जो उनकी मतलब सराउंडिंग्स थी, इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई, तो क्या वर्ड यूज़ किया मैंने अभी अपब्रिंगिंग, यानी इसका मतलब क्या है? परवरिश, नशोनुमा। ठीक है, ये वर्ड आप पिक किया करें और काइंडली इन्हें बोला करें। ठीक है, तो जो इनकी हुई सराउंडिंग जो थी वो से समझ आ रहा है आपको बच्चे? आज हमने नई स्टोरी स्टार्ट की है चार्ल्स डिकेंस की। तो ये बता रहे हैं कि उनको ना मतलब बचपन से ही बुरे हालात थे उनके, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है एलिमिनेशन, ठीक है, और विच लेटर इमर्ज इन दी मास्टरपीसेस। उनके ऊपर जो असरात पड़े थे उनकी सराउंडिंग से, तो उनको उन्होंने हार्ड वर्क बना दिया था बहुत ज़्यादा। उनके जो मास्टरपीस जो ज़बरदस्त वर्क्स थे, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, टेल ऑफ 2 सिटीज़, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कभी, आप लोगों ने मतलब मज़ीद कभी ज़िंदगी में कभी आप लोगों का मतलब गलती से पढ़ लें शायद आप लोग, ये मैंने लिखा होगा ग्रेट एक्सपेक्टेशन, टेल ऑफ 2 सिटीज़, पिकविक पेपर, चार्ल्स डिकेंस के बेस्ट वर्क्स हैं ये, पढ़ें कभी इन्हें। ठीक है, क्या बोला आपने? मैंने कहा पेन कह लिख लो। बी सीरियस बॉय प्लीज। मैंने कहा मैंने लिखना है, ये पढ़ूंगा। अच्छा, तो आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी? मोबाइल नहीं है। हाँ, इट इज़ पॉसिबल कि मोबाइल नहीं है, वो इन हालात में, इस दौर में। कॉल करते हैं। तो यहाँ है चार्ल्स डिकेंस ने राइटिंग स्टार्ट की 1833 में। अच्छा बच्चों, नरेटिव किसे कहते हैं? नरेटर किसे कहते हैं? अफाक आप बताएं। कुछ वर्ड्स जो हम जो इसे मतलब इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, वो जो है उसमें रीडर टेक्स्ट कौन सा होता है बच्चों, पता है आप लोगों को? राइटर टेक्स्ट कौन सा होता है, रीडर टेक्स्ट कौन सा होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? बताएं जरा, इसका कंसेप्ट क्लियर करें।
पहले ही पता होना चाहिए आप लोगों को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडर टेक्स्ट एंड राइटर टेक्स्ट? नो आइडिया। इतने बड़े हो गए आप लोग, अभी तक नहीं पता आप लोगों को। बच्चों, रीडर टेक्स्ट कौन सा होता है, राइटर टेक्स्ट कौन सा होता है? रीडर टेक्स्ट वो होता है जिसमें हम मॉरल स्टोरीज पढ़ते हैं, रीडर्स के लिए बनाया जाता है, पढ़ने वालों के लिए बनाई जाती हैं स्टोरीज, ठीक है। लेकिन अब के जो मॉडर्न राइटर्स हैं, एक तो थे हमारे जो थे वो थे हमारे 17, 18, 19 सेंचुरी के थे, ठीक है। लेकिन अब जो मॉडर्न राइटर हैं वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? राइटर टेक्स्ट वाली। अब जो हम स्टोरी पढ़े हैं सिग्नल मैन, उसमें वो लास्ट उसकी मिस्ट्री छोड़ देता है, राज को अधूरा छोड़ देता है। राइटर के मतलब राइटर क्या कहते हैं, रीडर्स के लिए छोड़ देता है कि जो मर्जी इसका आंसर निकाल लो आप लोग, इट्स अप टू यू नाउ, ठीक है। एक बात मैंने कह दी, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बच्चे से पॉजिटिव लेंगे, 5 बच्चे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उस चीज़ को कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ से कंसेप्ट? दूसरी बात, आपकी स्टोरी में कहीं पर आई यूज किया गया है, आई या फिर यू या फिर ही, ये वर्ड्स यूज अभी तक आए? आई मतलब क्या होता है? ये मैं उस दिन कहानी लगी थी आप लोगों को। व्हाई आर यू स्माइलिंग? यू बी सीरियस बॉयज, क्या हो गया आप लोगों को? देखिए बच्चे, मैं उस दिन पढ़ाने लगी थी, आप क्लास में थे, अब्दुल हनान साहब। तो आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, यू सेकंड होता है, और ही शी दे वगैरह थर्ड होते हैं। तो कहीं पर भी राइटर ने आई यूज किया ही नहीं, यानी कि वो खुद तो है ही नहीं स्टोरी के अंदर, ठीक है, वो खुद तो नरेटर है नहीं, इसका मतलब है। यू भी यूज नहीं हुआ, कन्वर्सेशन डायलॉग कहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ही का वर्ड यूज हुआ है, थर्ड पर्सन इसमें है मौजूद। ये स्टोरी बहुत ही अजीब किस्म की है, इसमें मैडनेस है, फेयरनेस है, और मतलब अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनियत पाई जाती है। किसने कहा भूत है? इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं है, सीरियसली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंसान से बड़ा जिन भूत कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी हमारा लेक्चर चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, काइंडली आप लोग जरा ना भी सीरियस हो जाए प्लीज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हम लोगों को, ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया। अब जरा मुझे ये बताएं, आप लोग स्टोरी के अंदर जो हम लोग पढ़ने लगे हैं, क्या क्या चीजें मैंने बताई आप लोगों को? मैडनेस, फेयर और लव। कहाँ लव है इसमें? शादी किया उसने लव तो होगा। बच्चे, ये राइटर का इंट्रोडक्शन है। पता नहीं हमारा साहब का जहन कहाँ रुका हुआ है, आई डोंट नो। अब सिग्नल मैन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक और चीज़ है इसके अंदर देखें, इसमें है कि इसने ना सोशल इवल्स, माशरे की बुराइयों को अपने वर्क में डिस्कस किया है, ठीक है, सोशल इवल्स। और एक और चीज़ है कि ये बहुत ही रियलिस्टिक। अच्छा बच्चे, एक और बात बताती हूँ मैं, एक बार द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ड इज डैश। बताएं क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ड इज डैश, एंड चीफ पीपल कांट अफोर्ड इट। How many people says trust? Raise your hands, please. कल से मुझे अपना ट्रांसलेटर भी लाना पड़ेगा। दुनिया में सबसे कौन सी चीज सबसे अहम है जो सस्ते लोग नहीं अफोर्ड कर सकते? इज्जत। अच्छा, आज के बाद जो वर्ड्स यूज करूंगी ना, मैं साथ साथ ट्रांसलेशन भी बताऊंगी। बहुत से बच्चे ना गलत ले लेते हैं उन चीजों को, अच्छी बात। ठीक है। चले छोड़ते हैं इस बात को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं मैम, ब्लैंक तो फिल करें। नहीं, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ दें बस। लेक्चर हो जाए, हम सारी चीज हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं सारी बातें इसमें बोल रही हूँ? कौन कौन सुनेगा उसे, ठीक है। और सुनने वाले ज्यादातर क्रिटिसाइज ही करते हैं, सही है। आप तो पक्की हो गई। तो यहाँ पर हम राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसने सोशल इवल्स को ज़्यादा बताया है। उसका करियर जो था नॉवेलिस्ट के लिहाज से, वो कहते हैं वो अपने दौर का शेक्सपियर था, ठीक है। शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ हिज टाइम। क्या माशाल्लाह की बात है इसमें? इसने कहा है, मैंने नहीं कहा। आपने कहा है? कसम से मैंने नहीं कहा, इसने कहा है। एक ही आवाज बताओ सच, किसने कहा है? मैंने कहा। बस मैं ओल्ड बैच न्यू बैच, नाम बताएं मेरा अपना।
बोले थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्या कह रहे हैं आप लोग। मैंने कहा सफेद तेल को कसम उठा रहे हो जानना। सब लेक्चर में ऐसे करते हैं। नहीं मैम, कोई ऐसा नहीं करता। मैडम ये आपके हाथ में शॉट ले लीजिए। मैं अकेला हूं। आपको क्या करना है इससे? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफ कर दें बच्चे पहले से। ऑफ कर दे।